जब मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं, और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं जो फिर वो ओथ भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है। मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उससे मीन में खें फिर हो जाती है शुरू। वहां भी जरा सर उठा लिया करें ना, हम नहीं मानेंगे ये बात को। आप आया करें, वहां भी पिटिशन लाया करें ना। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को शाम जो है वो 5 साढ़े 5 बजे जो है वो एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। रिसेप्शन के बाद वो अदालत को सरेंडर करें। जिन्होंने हमारे साथ या हमारे कायद के साथ तजावुज किया है तो वो हमें भूलेगा कोई नहीं, ये आप फिक्र न करें। वक्त आने पे जो है वो सारे मामला जो है वो सेटल होंगे। जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर तक वो रजाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं, और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते, हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है हम उस इन्फोर्समेंट के तहत डिपोर्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी याद पर। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे हेयरिंग करता रहा, और आज भी पूरी कौम उसे लाइव देखती रही। आज की जो प्रोसीडिंग्स है उससे यूं महसूस होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बिल को ठीक समझते हैं और वो चाहते हैं कि इस कानून को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंप्लीमेंट कर दे। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की तरफ से थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं, और यूं महसूस होता है, बज़ाहिर यूं महसूस होता है कि ये दो जो सीनियर जजेस हैं वो चीफ जस्टिस साहब से मुत्तफिक नहीं है। लेकिन 9 अक्टूबर को इसकी अगली हेयरिंग होगी, लेकिन मुझे यूं महसूस होता है कि उसमें शायद फैसला हो जाए और शायद इस बिल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंडोर्स कर दे। जब करेगी तो क्या सूरत हाल होगी, ये एक सवाल है जो हम आज के पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ मार्शल लॉ के खिलाफ आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बात की, और बड़ी दुरुस्त बात की उन्होंने कि जब भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगता है तो वकला एडवोकेसी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जजेस उसके ऊपर मोहर लगा देते हैं। तो आज उन्होंने अपने जो सीनियर कोलीग्स थे, जो रिटायर्ड कोलीग्स थे, उनका जिक्र भी किया, और साथ वकला से भी कहा कि आपको भी एतराज करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए मार्शल लॉ के खिलाफ। तो इसको किस तरह रीड किया जा सकता है ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे और अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। लेकिन साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत यह भी कह रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब की उससे पहले हिफाजती जमानत की अपील की जाएगी अदालत से, और हिफाजती जमानत लेने के बाद ही मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे और फिर 3 दिन बाद वो अपने आप को हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब की हिफाजती जमानत हो सकती है, इस पर भी हम आज के शो में बात करेंगे। और इसके साथ साथ 1 नवंबर दी गई है उन तमाम लोगों को जो इलीगल पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, उनसे कहा गया कि आप 1 नवंबर से पहले पहले चले जाएं, अगर आप नहीं जाते तो फिर आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। क्या एक निगरान हुकूमत इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकती है, यह भी आज के शो का हमारा इशू होगा। सबसे पहले शो का जो हिस्सा है उसके अंदर सरदार लतीफ खोसा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर वकील हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। खोसा ये फरमाइएगा सर, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो अपनी राय का इजहार कर ही दिया, अब अगर ये वाकई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंडोर्स कर देती है तो क्या सूरत हाल होगी, और अगर नहीं होता तो फिर? देखें चौधरी साहब, ये चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अच्छा किया है कि एक तो सारे 15 जजेस को जो है मदऊ करके बिठाया है, और फिर इसको जिस तरीके से ओपन अप करके इसको सारी पाकिस्तान को दिखा रहे हैं ये लाइव करके, मेरे ख्याल में ये बहुत खुशाइंद बात है। कम से कम सारा पाकिस्तान देख रहा है। लेकिन थोड़ा सा जो ये नाराज हम वकला को है, क्योंकि जब मैंने पेशा ज्वाइन किया था तो हमें ये सिखाया गया था कि वकील को फीस मिलती है बोलने की और जजेस को तनख्वाह मिलती है सुनने की और फैसला करने की। ठीक, लेकिन यहाँ उलट काम हो रहा है कि जज साहबान बोल रहे हैं और वकील साहबान को सुनना पड़ता है, क्योंकि 15 जज साहबान जब इस्तफसार करते हैं तो फिर वही बोलते रहते हैं और बेचारा वकील जो है वो एक एक का जवाब देने से पहले ही दूसरे जज साहब सवाल कर देते हैं, और फिर जज साहबान ज्यादा बोल रहे हैं और फिर अपने ही उनके तजादात भी सामने आ रहे हैं। वैसे तो खुशाइंद बात है, क्योंकि सारी कौम देख रही है, सुन रही है, जो भी इंक्विजिटोरियल तरीके से जिस तरह जज साहबान सवाल कर रहे हैं, उन्हीं की जो है सवालों से ही नजर आता है कि जज साहबान का जो है क्या नजरिया है एक पर्टिकुलर बारे में।
देखिए जहां तक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट है। अच्छा, यहाँ पे खोसा एक सवाल भी बनता है कि आज आपने सारी हेयरिंग देखी और उससे पहले भी देखी आपने, उसमें आपको फील होता है कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है सीनियर जजेस के दरमियान? नहीं, वो तो 100% है और होना भी चाहिए। देखिए बात ये है कि जब ये बार बार जज साहबान कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अजहर मिनल्ला साहब के जी पार्लियामान पार्लियामान पार्लियामान, भाई पहले पार्लियामान देखो तो सही कि पार्लियामान क्या पूरी है भी पार्लियामान की, एक तरफा पार्लियामेंट बैठी हुई है जो कानून साजी कर रही है। देखें ये जब तक ऑपोजिशन ना हो पार्लियामेंट नहीं होती है। ऑपोजिशन के बगैर पार्लियामेंट काम नहीं कर सकती है, क्योंकि फिर तो एक तरफा आपका सिलसिला है और जिस तरह से पार्टी हेड या पार्टी के जो फैसला करते हैं बाकी हमनवाई करते हैं, तो ये एक तरफा कार्रवाई थी जो सारी हुई है। इसलिए पार्लियामान में ये समझता हूं कि पार्लियामान कहना भी ये जो है ज्यादती होगी, क्योंकि ये एक तरफा। तो आपकी जाती राय ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को इंडोर्स नहीं करना चाहिए चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए? नहीं, होगा भी नहीं। देखिए इसमें रीडिंग डाउन का प्रिंसिपल होगा। अगर कि हम खुद चाहते थे, मैं बतौर वकील और दूसरे हमने बतौर सेनेटर भी, मैंने बिल खुद मैं लेके आया था कि एक राइट ऑफ अपील होना चाहिए। देखें सुओ मोटो जब आप आर्टिकल 184(3) में लेते हैं, एक तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने इसका बहुत इस्तेमाल किया, इसी तरह चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने इसका बहुत इस्तेमाल किया। तो उसकी राइट ऑफ अपील एक होना चाहिए, हमारा ये डिमांड रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए, यानी आप सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट बनाकर जो है आर्टिकल 191 की इंतहा पूरी कर सकते हैं, जबकि ऑलरेडी 191 आर्टिकल में ही सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 सारी सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर बैठकर बनाए, तो उसको भी लेजिस्लेशन का उतना ही आईनी तौर पर जो है वो मौसर है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर आर्टिकल 184(3) में आपने राइट ऑफ अपील रखना है, तो फिर आर्टिकल 184(3) के साथ आपको आर्टिकल 184(4) इजाफा आइन में करना पड़ेगा कि राइट ऑफ अपील में किसी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए आइन पर आप कदम नहीं लगा सकते। अच्छा, वैसे एक नुक्ते से शायद आप इत्तफाक करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि जब मार्शल लॉ लगता है तो उस वक्त आप नहीं बोलते, यानी वकला नहीं बोलते और खामोशी से उसे बर्दाश्त कर लेते हैं। और बल्कि उन्होंने कहा कि जो हमारे सीनियर्स हैं, जो चीफ जस्टिस हजरात थे, बल्कि उन्होंने कहा तस्वीरें लगी हुई हैं इस हाल के अंदर, वो सब उसको इंडोर्स कर देते हैं और जब पार्लियामेंट को कानून पास करती है तो वकला खड़े हो जाते हैं उस कानून के खिलाफ। देखिए ये अपने बारे में कह रहे होंगे चीफ जस्टिस साहब, मैंने तो और हमारे वकला ने हमेशा अयूब खान से शुरुआत हुई, हम 5-5 की टोली नहीं बना सकते थे, 188 लगा होता था, 144 हम 4-4 की टोलियों में जाते थे। याहिया खान के खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया, हमने जियाउल हक के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, हमने जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो मुक्के दिखाता था हमने एक तहरीक चलाई। तो ये माफ कीजिएगा वकला को ये कहना, ये चीफ जस्टिस साहब वहां बैठकर जरा ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ, अगर मैं होता तो मैं तुर्की जवाब देता उसका। ये जज साहबान अपनी तनकीद कर रहे हैं, ये अपने अंदर देखें, अपने जो है इनके फैसला जात मौलवी तबीजुद्दीन से लेकर 200 से लेकर नुसरत भुट्टो के केस से लेकर और जफर अली शाह के केस तक बिल्कुल उन्होंने जो नहीं भी मांगा था। लेकिन देखें सर, मसला ये है कि जब भी मार्शल लॉ लगा अयूब खान के दौर में उस मार्शल लॉ के हक में सीनियर वकला गए, उसके बाद याहिया खान का मार्शल लॉ सीनियर वकला ने एडवोकेसी की, जनरल जियाउल हक का मार्शल लॉ सीनियर वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ साहब को सीनियर वकला मिले। सर चौधरी साहब जरा तस्दीक कर लीजिएगा, एक ब्रांड था वकला का जो शरीफुद्दीन, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी की दिल आजारी, शरीफुद्दीन पीरजादा साहब थे सर, सीधी बात है, मैं मानता हूं ना सर। हाँ जी, फौत हो गए हैं, मरहूम फौत हो गए हैं, वो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। एक ब्रांड था जो बिल्कुल हुकूमती ब्रांड था और वो बिल्कुल वो उनकी साइड लिया करते थे, आर्ग्यू किया करते थे। लेकिन माफ कीजिएगा जो सीनियर वकला थे, जो रिप्रेजेंटेटिव वकला थे, जो वकला की आवाज, वो हमेशा इसकी मुखालफत करते रहे। उन्होंने कोई ऐसा गैर आईनी कदम जो है उसको जो है उसकी हिमायत नहीं की है, ना अदलिया में की है। जस्टिस साहब बाहर के चीफ जस्टिस हैं, आप वहां बैठकर मेंबर पर जो बात करें, लेकिन ये बहुत अदब के साथ मैं अर्ज करूंगा कि बार की
ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इस चीज की मजम्मत करती रही है और उसको जद्दे का जादूगर कहती रही है। उनका एक फरमा होता था जो हर मार्शल लॉ के हिमायत में आया करता था, वो एक ब्रांड वकीलों का था जो मफाद याफ्ता, मफाद परस्त और मफाद लेते थे, वो उनका एक था। तो बार की जो पील है, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, 50 साल मैंने भी वकालत हो गए, बार की पील कभी भी प्रो मार्शल लॉ नहीं रही है। आइन से मावरा जो भी। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, अब उनकी फांसी जमानत की कोशिश कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि नवाज शरीफ साहब आएंगे हफ्ते के दिन, उस वक्त अदालत बंद होगी, तो वो ये चाह रहे हैं कि हफ्ते के दिन, एतवार के दिन 3 दिन जो है मियां नवाज शरीफ साहब को दे दिया जाए और उसके बाद वो सोमवार को अदालत में पेश हो जाएंगे। तो क्या फांसी जमानत उनकी हो सकती है नवाज शरीफ साहब की? लेकिन चौधरी साहब, एक तो ये है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब की असासी जमानत नहीं हो सकती है, इसलिए कि वो अगर एक्यूज्ड होते, वो एक्यूज नहीं है, वो सजा याफ्ता है, कॉन्विक्ट है, मुजरिम है। ये मुल्जिम की जमानत अब वो होती है प्रोटेक्टिव बेल जिसे आप कहते हैं, टू एनेबल हिम टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। ये न सिर्फ सजा याफ्ता है बल्कि अदालती मफरूर हैं, इनके परपिचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट निकले हुए हैं, 87-88 की कार्रवाई जब्ती कोर्ट की हो चुकी है। ये मुजरिम की हैसियत से, सजा याफ्ता की हैसियत से, अदालती मफरूर की हैसियत से इनको प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल सकती है कानून। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सीधा जेल जाना पड़ेगा। ठीक, कौन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल वापस आए। में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और बैरिस्टर गोहर अली साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, चेयरमैन पीटीआई के वकील भी हैं और तर्जुमान भी हैं पार्टी के। ये फरमाइएगा बैरिस्टर साहब के ये जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी वाकई फांसी जमानत हो जाएगी और फिर तशरीफ लाएंगे जबकि वो कन्विक्टेड हैं? नहीं, मैं सवाल पे परेशान होता हूँ। अच्छा, ये सवाल बनता ही नहीं मेरी राय में। उसकी वजह है इसकी बिहाइंड द सीन, ये आप खौफ बता रहे हैं कि मियाँ साहब को गिरफ्तारी खौफ हो, गिरफ्तार हो जाएंगे। मेरे भाई, अब तो ये सजा उनकी एक तरह से सस्पेंड हुई, बेल में बाहर गए नहीं आई, तो मामला और सादा है। जब उनकी कन्विक्शन हो गई थी तो मुल्क से बाहर थे, बेगम उनकी डेथ बेड पे थी, ठीक है, वो वापस आए, वो आ गए, गिरफ्तारी दी। इसमें क्या फर्क पड़ता है? देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि उनके वकला की क्या स्ट्रेटेजी है। फर्ज किया अभी इमरान खान साहब की 100 केसों में बेल हुई है प्रोटेक्टिव, उनकी भी हो जाएगी, तो नहीं होती तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होता, ठीक है, चले जाए। लेकिन वो जलसा नहीं कर सकेंगे। नहीं, चलो कोई बात देखी जाएगी। गिरफ्तार होना नहीं, मैं आपको बताऊं, नहीं हुआ तो फिर देख लेंगे क्या है। हमने जब एक फैसला कर ही लिया है, कानून से भागना नहीं है, उनके आगे आना है। अगर वो जज साहबान हमें ये कहते हैं कि जी ठीक है हम बेल दे देते हैं, 3 दिन बाद आ जाए, फाइन। अगर वो नहीं दे रहे, आ रहे हैं, उसके हफ्ते को छुट्टी होगी, अदालत को इतवार को छुट्टी होगी, सोमवार का कह देंगे वो। भाई मैं आपको बताऊं, जो भी हो जाए, ही इज रेडी टू कम, और सबूत ये है कि वो ऑलरेडी आ चुका है, तो मेरा ख्याल में सवाल बनता ही नहीं है। बैरिस्टर साहब, ये सवाल वैसे बनता नहीं, और आप लोगों ने क्यों शोर किया हुआ है? वैसे हैरान मैं हूं इस बात पे, इतना सादा मसला है, मैं पूरी पीटीआई लगी हुई इस पे। देखो, बिल्कुल सवाल बनता है। प्राइम मिनिस्टर थे, इम्पोर्टेंट पर्सन थे, बड़े पार्टी के लीडर थे, उसको रखना चाहिए था, कल आपको फेस करना चाहिए था, अपने अपीलें ख़त्म करवानी चाहिए थी, अपीलों का फैसला करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में रहता, जिसने टफ हालात होते उसको फेस कर देते, फिर चले जाते, नो इशू। चले गए, अदालत को कहा, फिर इलाज भी नहीं किया, या इलाज का कोई एक सर्टिफिकेट भेज देते, एक इलाज भी वहाँ नहीं किया। इसका मतलब है कि यहाँ से जब गए, या डील करके चले गए या गलत बयानी करके चले गए। अब वापस जो आ रहे हैं, अपीलें डिसमिस हो चुकी हैं, वारंट गिरफ्तारी जो दायमी है वो उसके खिलाफ है, वापस आएंगे। मैं समझता हूँ ये सिस्टम का एक फ्लॉ है कि एक जो एब्सकॉन्डर भी है, कन्विक्टेड भी है, उसके नाम भी लिए जा रहे हैं, उसके वेलकम करने के लिए तैयारी भी की जा रही है, और उसकी पार्टी बड़ी प्राउडली कह रही है वो आएंगे, माशियत को भी बराह करेंगे, और ये, और उसकी जो लोग है, जो बरसर इक़्तिदार है या वो जो एजेंसी है, उनकी तरफ से आज तक मैंने एक स्टेटमेंट नहीं देखी कि तो हमारा कन्विक्टेड है, हमें हमारी जो रेफरेंसेस है उसमें हमें चाहिए। ने एक बयान दिया था, उसके बाद उन्होंने बयान वापस, ये वो मैं समझता हूँ, जाती तौर पर ये समझता हूँ, निगरान वज़ीर ना एक प्रेस रिलीज आनी चाहिए नेब की तरफ से कि हमारा कन्विक्टेड है। उसकी एक रीजन है, ये सिर्फ इस्लामाबाद का केस नहीं था कि ये लाहौर में लैंड कर जाए तो वहां के ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा, ये तो फेडरल गवर्नमेंट का केस है, फेडरल इंस्टीट्यूशन है नेब,
उनका हर जगह जुरिस्डिक्शन है, वो आ जाए तो सीधा लेकिन जेल इसमें जाएंगे। बैरिस्टर साहब देखें ना, वो अदालत की मर्जी से गए हैं और अब अगर अदालत उनको फांसी जमानत दे देती है तो फिर एतराज नहीं किया जा सकता कोई। देखिए, इतराज अगर अदालत कोई ऑर्डर करता है तो इतराज नहीं किया जा सकता, नो इशू, लेकिन अदालत नहीं देगी ना, अदालत ने इजाजत देकर के भेजा है कि आप वहां रहे, ना अदालत ने बाद में उनको नहीं बड़े इस वक्त कॉन्फिडेंट हैं और पूरी पार्टी कॉन्फिडेंट है कि उनको फांसी जमानत मिल जाएगी और सीधा जलसा से जाके खिताब करें। देखो, लग तो यही रहा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, वो कह भी रहे हैं, बड़े आजादी से कह रहे हैं, वरना मियां साहब तो कभी ना आते। जरूर जिस तरीके से गए उसी तरीके से आ रहे हैं। जिस तरीके से मैं समझता हूं, देखो कारोबारी आदमी थे तो कारोबार डील करके गए और डील करके आ रहे हैं, अगर ना होता तो कभी ना आते। उसकी तो ये इमरान खान साहब को ऐसे कारोबारी लोगों के साथ डील करने देखो, मैं इमरान खान का तो मैं आपको बताऊं ना सर, देखो इंटायर स्टेट full resources of the federal government, every agency of the federal government, it is against इमरान खान। एक पूरा स्कीम बनाया जा रहा है। नहीं, वो पहले की बात कर रहे हैं, जब इमरान खान साहब ने इजाजत दी थी मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की, तो उस वक्त इमरान खान को सोचना चाहिए था कि ये कारोबारी शख्सियत है, ये डील कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब को और क्या चाहिए था। इमरान खान साहब ने जहां से हो सकता था वहां से वेरीफाई करा लिया है और हर जगह से आ रहे हैं कि फ्लैट्स डाउन हो रहे हैं। तो इसका मतलब अब जो ही इसका सब पता चला जिस वक्त वो जहाज चढ़ रहे थे, इमरान खान साहब को जिस वक्त वो जहाज चढ़ रहा, पता चला कि ये फ्लैट्स तो बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने कहा जिसने भी किया, देखो जिसने भी किया गलत। लेकिन एक बात जरूर है अगेंस्ट अस, मैं कहता हूं राइट नाउ चौधरी साहब, क्राइम इज कमिटेड अगेंस्ट इमरान खान, ही इज बीइंग पुश्ड टू द कॉर्नर। पूरी स्टेट और इसकी एजेंसी इस बात भी तुली हुई है कि इस बंदे को डैमेज करो, इसको डिस्ट्रॉय करो, इसको पॉलिटिकली आइसोलेट करो, इसको पॉलिटिकल स्फीयर से निकालो। जो पहले मैं आपका जो परवाना शुरू नवाज शरीफ साहब उस पर तो फिर मैं दोबारा उधर आऊंगा। सर ये फरमाइएगा कि मियां साहब कहते हैं कि मियां साहब के लोगों ने शायद धोखा दिया, ये मियां साहब ने खुद दिया, अभी भी उन्होंने कहा, और उसके बाद वो बाहर चले गए और बाहर जाकर उन्हें इलाज नहीं करवाया। वो कहते हैं उन्होंने गलत बयानी की, फिर वो यहाँ पे कन्विक्टेड हैं, फिर यहाँ पे वो मफरूर हैं और उसके बाद अब वो आके जलसा भी कर रहे हैं। तो किस ग्राउंड पे कर रहे हैं? कहते हैं इखलाकी ग्राउंड नहीं है उनकी कोई कानूनी। इसके बारे में कहो तो शेर पढ़ दो, अब बुत हमसे कहे काफिर कि अल्लाह की मर्जी है। मैं अर्ज करूं नहीं, वो कानून की बात नहीं, मैं तो प्यार से, तो नहीं है, मैं प्यार शायरी की है। देखिए, मैं तो इस तरह की छोटी बातों में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन अब आपने मुझे मजबूर कर दिया है। मेरी पार्टी वाले कहेंगे आप क्यों नहीं बोलते, मुझे तो ये बच्चों की बातें लगती हैं। आज ये कानून की बात, चलो अब मैं वो दरमियान में बहुत सारी बातें आ गई हैं ना जी, कारोबारी है जो फलां, वो फिर अच्छा नहीं लगता, मुझे बोलना पड़ता है, वरना पार्टी वाले नाराज होते हैं। पहली बात तो ये है मैं बताता हूँ, शौकत खानम के डॉक्टरों की एक टीम फैसल सुल्तान की सरबराही में ने आके उन्होंने मियां साहब के टेस्ट भी किए थे और राशिद जो वजीर है उसने भी किए। सिर्फ फैसल सुल्तान साहब ने अपनी राय दी थी, टेस्ट वहां नहीं होता। अच्छा, टेस्ट पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट में हेड कौन थी? और यास्मीन पार्टी में आज है, लीडर है ना। वो ये कहते हैं पार्टी के उन्होंने गलत बयानी किया। चलो मेरी बात सुने, पार्टी से निकाल यार, देखें बच्चों वाली बातें करते हैं। मैं एक और बात करने लगा, पता नहीं मेरे लोग खुश होंगे नाराज होंगे। मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ, मैं इस पनामा में मैं अंदर का आदमी हूँ। ठीक, ये सारी साजिश थी, तबाही की पूरी साजिश। और जैसे कहते हैं ना जजमेंट, नहीं जर्मनी के चलो नहीं, मैं जरा आता हूँ, मैं वो करता हूँ। ये कह रहे हैं ना जजमेंट पता नहीं क्या नहीं होगी, शायद इनको पता होगा, मुझे तो ये पता है जजमेंट किसने लिखी थी पनामा वाली। किसने लिखी थी? डान अखबार में रिपोर्ट किया। सिर्फ किसने लिखी? अच्छा यार बस, वो आज का सुप्रीम कोर्ट जज साहब ने लिखी थी, आज का सुप्रीम कोर्ट में आया होता है, मजीद हमसे मुंह न खुलवाओ। क्या मतलब? वकील साहब। अच्छा आगे चलो ना, मजाक बंद करो। सुने, जज साहब ने लिखी। अच्छा यार ठीक है ना, मुझे पता है यार, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। और उसके बाद इस बातों को कहानियां बंद की जाए, वरना और बहुत कुछ है। और बाकी रह गया खान साहब, मेरी एक दुआ है कि जो कुछ इंसाफ के असूल ज़ाब्ते इमरान खान ने हमारे साथ लगाए थे, अल्लाह करे उनके साथ। बस आप दुआ दे रहे हैं, बददुआ दे रहे हैं? मुझे नहीं पता, उन्होंने अच्छा किया होगा ना, मैं बताता हूँ, उन्होंने अच्छा किया होगा ना, तो दुआ कर रहा हूँ। तो ठीक है जी, दुआ कबूल कर रहे हैं आप। लाइक पे मौजूद अच्छा छोड़ो यार, बच्चों वाली इनका और हम में कितना फर्क है। मियां साहब असम्बली में उठ करके खड़े हो जाते हैं, लेटर आकर के दिखाते हैं, ये कहते हैं जी ये मेरी डिटेल है, ये मैं दे रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ने जेटी बनाया और उनको कहा आप वहां सबूत दे दे। हमें तो ऐसा ट्रायल मिला है कि हमें तो सबूत देने भी नहीं दिया गया,
नहीं सर, साइफर पे और GIT बनी साइफर है, नहीं, तोशा खाने पे भी GIT देखो, बनी है। आपके हर तोशाखाना में 9 मई 10 मई तोशाखाना का केस तो हिस्ट्री में याद रखा जाएगा और दुनिया कोट करेगी और अपने स्टूडेंट को बताएगी कि अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन देखेंगे, सो द वन एंड द ओनली अगर आपने देखना है एटलीस्ट भुट्टो के बाद, तो वो इमरान खान का ट्रायल है जो ये है। और मैंने अगर कभी लेक्चर देना है तो स्टूडेंट को द फर्स्ट कैन आई विल एवर कोट कि यहाँ ड्यू प्रोसेस की वायलेशन किन किन स्टेजेस पे हुई, दिस इज द वन एंड द ओनली केस जो इसमें वायलेशन। देखिए जहां तक साइफर का ताल्लुक है, साइफर कहीं गुम नहीं हुआ है, सब वहां मौजूद हैं। साइफर गुम हो चुका होता तो फॉरेन मिनिस्ट्री का एक लफ्ज FIR में दर्ज होता कि गुम हो गए। जहां से दूसरी कॉपी वापस चलेगी। साइफर पे हम ये कह रहे हैं कि साइफर पे कमीशन बनाओ, फिर इंक्वायरी कराओ, इन्वेस्टिगेशन करो, स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट सब की उठा, पूरी स्टेटमेंट किसके पे बेस है? एक आजम खान की, जो 1 महीना अपने घर से गायब रहता है और फिर आकर के इनकी स्टेटमेंट आकर के स्टेटमेंट दी जाती है। यह तो पता नहीं किस तरीके से करते। और ये देखें, कल चौथी हेयरिंग है, वो भी जेल में, और मैं आपकी वसातत से ये कहूंगा, आइन के आर्टिकल 203 में हाई कोर्ट का सवाब दी दे कि आपने लोअर जुडिशरी का एहतसाब करे, सुपरवाइज करे। अब चौथी मरतबा सारी मरतबा ये जज साहब पे डाल रहे हैं कि जज साहब कह रहे हैं कि मैं सिक्योरिटी वजह से इस कोर्ट को मेरे लिए शिफ्ट कर लो। खान साहब हमेशा ये कहते थे कि मेरी सिक्योरिटी एट स्टेक है, और चौधरी साहब यही मैं कह रहा हूँ, चौधरी साहब हम जो कहते रहे, हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा कि जेलों में, हमने सिर्फ ये कहा था कि फेट में ना करें, आप G11 में कहें। जिस वक्त G11 में चले गए, हमने कभी सिक्योरिटी की दरखास्त नहीं दी कि हमें यहाँ सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। ये मैं अदालत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि 203 की पावर एक्सरसाइज करते हुए ये पूछ लीजिएगा जज साहब से कि आपको क्या पड़ी है कि चौथे मरतबा आप कह रहे हैं ब्रेक लेनी है, लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि अगर जेल के अंदर हेयरिंग हो जाती तो इशू क्या है इसमें? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर साहब को बुला रखा है 4 तारीख को, और आज वजारत दाखिला ने जज साहब का खत के जवाब में लिखा है कि आप हेयरिंग उनकी जाके अडियाला जेल में करें। उसकी वजह यह है कि उनकी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं की जा सकती। गौर साहब देखें, अगर इमरान खान साहब को तो मेरा ख्याल सूट करता है जेल के अंदर, उसकी वजह यह है कि उनको बाहर नहीं आना पड़ेगा। अब देखें, पहले कैदी को कैदियों की गाड़ी में या फिर उसके अंदर बख्तरबंद गाड़ी के अंदर बिठा के लाना पड़ता है, यहाँ पे कॉर्डन ऑफ करना पड़ता है, इतने रेंजर्स खड़े करने पड़ते हैं। उससे अच्छा है कि वो अपने सेल से निकलेंगे, जेल में चले जाएंगे, अंदर ही जेल के अंदर ही अदालत में चले जाएंगे, यहाँ से जज साहब चले जाए। आपको तो सूट करता है? नहीं, देखे आइन और कानून की बात है, न वो सूट करता है और न करने चाहिए, न ये एक जवाज है कि ये वहाँ करे। तो पहली बात तो ये मैं जो कह रहा हूँ, पहली बात यही है कि जज साहब क्यों कर दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये मुझे आप वहाँ हेयरिंग दे दे। 180 केसेस थे, 300 मरतबा कोर्ट पेश हुए, इन्हीं कोर्टों में पेश होते रहे। और जब हम कहते थे कि एफेट कचेरी से हमारा इधर ट्रांसफर करो, तो इनका जवाब आता था जब मैं DC से मिला कि आप वेन्यू शिफ्ट करें, उन्होंने कहा आपको खतरा ही कोई नहीं है हमारे हिसाब से। और उन्होंने बाद में किया था जब हाई कोर्ट ने अब आपकी बात मान ली। अब मैं ये कह रहा हूँ कि न सिर्फ ये कि ट्रायल कोर्ट गैर आईनी गैर कानूनी है, कुछ का कंसेप्ट ही कहीं भी नहीं है, लेकिन ये जो जज को इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं कहता हूँ ये उससे भी बढ़कर कौन इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, जो कोई भी करते, आगे फेडरल गवर्नमेंट कर रही होगी, फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसियां कर रही है, मैं इंटीरियर मिनिस्टर, वफाकी हुकूमत, मैं यही तो मैं कह रहा हूं कि एक चीफ जस्टिस को चाहिए कल एक लेटर करके चीफ जज को कह दें कि आपका सिक्योरिटी के साथ क्या कंसर्न है, उसका एक्यूज को प्रोड्यूस करना तो इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम है। वैसे बैरिस्टर साहब वाकई वैसे जज साहब को क्या इसका क्या काम? वो इंटीरियर मिनिस्ट्री से पूछ रहे हैं और इंटीरियर मिनिस्ट्री उनको जवाब दे रही है, उनका काम फैसला कर रहे हैं। वो बुलवाएं, उन्होंने पहले बुलवा लिया, उनको जेल को खत लिख दिया सुप्रीडेंट साहब को कि इनको लेकर आए। तो सियासी जवाब लेना या कानूनी जवाब लेना? दोनों। कानून के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हक हासिल है कि किसी जगह को कोर्ट डिक्लेयर करे और जो चाहे करे, ये तो कानून है। बाकी रह गया कि खान साहब एक केस में 52 पेशियों में 47 में तो नहीं आते, एक केस में अब तो अवेलेबल, चलो मैम नहीं आते। और दूसरा बात यह कि खान साहब की तो जान को डिक्लेयरली खतरा है। ठीक है, पहले आप कहते थे कोई खतरा नहीं, हम तो पता नहीं पहले कहते, वो कहते हैं ना, हम उनकी बात माने, वो कहते हैं खतरा है तो सेफ्टी। पहले कहते थे खतरा है, अब कहते नहीं बाकी है, आप कहते थे नहीं है, अब यार मैं तो इस पूरे सिस्टम की और राय रखता हूँ, कभी फिर बात करेंगे। और बाकी रहेगा किसी का ट्रायल अंदर नहीं होता, इनकी खान साहब की हुकूमत में इसी अडियाला जेल में ट्रायल होते रहे, होते तो रहे बस। ठीक है,
छोड़े ना बातों को, आगे चलें। वो सेंसिटिव केसेस नहीं, ये सेंसिटिव नहीं है, दहशतगर्दों के केस, वो भैया सेंसिटिव नहीं है, उनसे बड़े हैं। तो सर वो दहशतगर्दों के केस भाई इनकी जान को और बड़ा खतरा है, वो भाई इनके बकौल उम्मत के लीडर है, इनको ज्यादा खतरा है। और फिर ये कि इन्होंने हमेशा जब आए तो बंदे लेके आए चढ़ाइयां की, बदमाशियां तो की। अब तो बंदे नहीं आपका। ओ भाई हम तो अल्लाह माफ करे अल्लाह न करे, मैं तो दुआ करता हूं, मैंने आपको पहले भी की, ये लाइटर मूड में जो इंसाफ के इमरानी असूल हमारे ऊपर लगे, अल्लाह उन पे लगा है। आमीन तो कह दो। बद्दुआओं नहीं आप ओहो भाई क्या आप क्या समझते हैं? कानूनी लड़ाई लड़े क्या खान साहब ने ये कहा है 16 महीने में आप खान को गिरफ्तार नहीं? मैं आपको बताऊं, मेरी हुकूमत नाअहल और अब आप बद्दुआओं पे आ गए। मेरी हुकूमत नाअहल थी 16 महीने वाली, बिल्कुल गलत किया उन्होंने। खान साहब को पहले दिन गिरफ्तार करना चाहिए था। अब क्या पूछते हो कि कौन गिरफ्तार नहीं करने दे रहा था? आपको कौन नहीं करने दे रहा था? वही जो उसके दोस्त थे, आपको नहीं पता? दोस्त सर, राना सनाउल्लाह साहब दोस्त हैं उनके, ख्वाजा आसिफ साहब उनके दोस्त होते थे, कोई बात ऐसे इकबाल साहब उनके दोस्त हैं, शायद खाना बासी। चलो छोड़ो यार, अच्छा आगे बिलावल भुट्टो थे, मियां शहबाज शरीफ थे। नहीं मुझे बात करने, मैं तो कहता हूं, मुझे सख्त गिला है, खान साहब को उसी वक्त तमाम मुकदमों में गिरफ्तार करना चाहिए था और वही कानून लगाने चाहिए थे जो हम पे लगे थे, और जो हशर हमारे साथ था वही होना चाहिए था। मेरी बेल की पटिशन की पहली तारीख जो है वो पड़ती थी 3-3 महीनों की। शायद का खाना हाँ जी, पहली जो है मेरा 15 दिन बाद पड़ी। अच्छा 28-84 दिन का रिमांड था, ठीक है, 8.5 में बेल हुई, 8.5 तारीख में, तो ठीक है खान साहब का भी कर लें। मैं जाता था, इनको तो पहले दिन ऑर्डर में लिखा जाता ना मुलाकात, मैं अल्लाह कह रहा हूं कि मुझे 2.5 महीने शायद खकान से नहीं मिलने दिया गया, कोर्ट की ऑर्डर के बावजूद, हर जुमेरात का ऑर्डर था, मैं नहीं मिल सका। आप जाते थे सुप्रीटेंडेंट साहब? मैं जाता था वहां, वो कहते थे नहीं। अच्छा उसके बाद जहां हम मिलाते थे ऊपर उन्हें कैमरे लगाए होते थे और हम हंसते थे, कोई बात नहीं। मेरे सर वो वकील तगड़े हैं सर। नहीं एहलियत का इशू होगा, एहलियत का इशू देखो मैं नहीं कह सकता, यकीनन मुझसे ये काबिल होंगे, मैं तो इसका इनकार कर नहीं करता, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये चीजें बहुत छोटी हैं। मेरा ख्याल ये है कि हमें अब कौम को बसीयत कौम आगे बढ़ना चाहिए। एक मैं खान साहब पे बात करना चाहता हूं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे मजबूत तरीन प्राइम मिनिस्टर था, इसमें कोई शक नहीं। फौज उसके साथ थी, अदलिया उनके साथ थी, दोनों हमें साहब खुद ही सिंगल पेज थे, हमें नहीं हमें वो बांध के रखते हैं, ईमानदारी की बांध के रखते हैं। खान साहब अल्लाह करे कि थोड़ा सा भी अवाम का भी तबका उनके साथ था, आज भी है, बस थोड़ा होगा, थोड़ा पॉजिटिव काम कर लेते। उन्होंने क्या किया है, बर्बादी। और जब भी आप मुल्क के अंदर इनकलाब लाना चाहेंगे 9 मई वाला, आपको पहले से तैयार होना चाहिए, ठीक है, कि इसका अंजाम या तख्त होता है या तख्ता होता है। हम जब बच्चे थे ना, एक शेर सुना, जब हम गए ना, स्टूडेंट लीडर थे ना, हम एक शेर पढ़ा करते थे, वो ये था कि वो यहीं से लौट जाएं जिन्हें जिंदगी हो प्यारी। ओ भाई जान जोखिम काम है, अब आप इनकलाब लाए हैं, मैं तो हैरान हूं, लेकिन रियासत के इदारों पे वो जरा सी बात पे हमें तो मान देते हैं। जो मेरे साथ उन्होंने हशर किया है इनकी हुकूमत ने, वो अलग दास्तान है, ठीक है, इतने नरम है खान साहब पे, मुझे लगता है पूरा प्यार नहीं खत्म हुआ, वैसे पूरा लाड नहीं खत्म हुआ। कंपेयर मुझे मैं कह रहा हूँ शेर मुझे आते नहीं कि मैं जवाब दे दूं, पर इनका इतना मैं जरूर कह दूं, इब्तिदा में उन्होंने कहा है मैंने कहना है क्योंकि मेरी पार्टी मुझसे नाराज हो जाएगी, तो दिल से नहीं कहा, जो कहा पार्टी की खातिर बोला। लेकिन एक बात नहीं करता मैं, अगर इनके खिलाफ कोई केस बना है, जितने भी केस बने, शाहिदा खानी के बाद किसने बनवाए? उस चेयरमैन नेब ने बनवाए, जो शाहिद काका अब्बासी साहब और खुर्शीद शाह साहब खुद लेके आए, और वो ये केसेस थे जो लेकर ये आए थे, इस्तेमाल आपने किया था उन्हें। और जैसे भी हुआ, एक पिटीशनें बनी है, एप्लीकेशनें दी हैं, एप्लीकेशन कोर्ट में जाएं, कोर्ट में अभी देखो शुरू हो गए ना ट्रायल, अब जाके वहां दरखास्तें दें और अपनी जो भी सबूत है आप वहां दें और क्लियर करवाएं। वैसे जितनी रायतें आपको और इमरान खान साहब को मिल रही हैं, इनको नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद आपके शिकवे खत्म नहीं हो रहे। वैसे देखिए हमें तो रियायत नहीं मिली ना, मैं तो आपको कह रहा हूं कि सारा कुछ एक ही बंदे के पीछे पड़े हैं कि आप शुरू कर ले। जिस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत आती है और उनको साजिश करके निकाला जाता है, उस वक्त से गवर्नमेंट नहीं है ना, अब तो नैरेटिव वापस हो गया सर, 2 मरतबा। चौधरी साहब ये उनकी एक्सटेंशन है,
ये उनकी एक्सटेंशन है, जो उनको वेलकम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हर बात पे कर रहे हैं। अगर उनको देखें तो वजीर आला वही है जिसको इनकी गुज़श्ता हुकूमत कह रही थी हमारे बेटों जैसा है, और उनके साथ सारे वो लोग जो इनके सेक्रेटरी थे वो अब वजीर बन गए, वही एक्सटेंशन है, वो चला रहे हैं, सारे बैठे हुए। वफाक में बाप पार्टी के लोगों की गवर्नमेंट है, वो आपके इत्तेहादी थे, आपके साथ होते थे। देखो वो हमारे इत्तेहादी नहीं थे, वो कब के जा चुके थे और इनके साथ थे, लेकिन आप बाकी नाम खुद ले लें कि वो साहिबान जो इनके सेक्रेटरी थे वो अभी वजीर है। ठीक हो गया, छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आज ने आपने बैरिस्टर साहब, बल्कि दोनों बैरिस्टर हैं, जफरुल्लाह साहब, आपने आज कार्रवाई देखी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। ऐसे महसूस होता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समझते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है, ये एक्ट है, वो बिल्कुल दुरुस्त है और उसे इंप्लीमेंट होना चाहिए। कुछ रिजर्वेशन है शायद मनीब अख्तर साहब की, जस्टिस इजाजुल हसन साहब की, तो अगर फर्ज करें कि इंप्लीमेंट हो जाता तो आप ये समझेंगे ठीक हो गया, अब सारा ट्रैक ठीक हो गया, अब मार्शल नहीं लगेगा पाकिस्तान में? नहीं, देखो मार्शल लॉ द एक्ट से रुकता है, वो आइन से नहीं रोक सका। तो वो हमीदुर रहमान साहब ने कहा था कि भाई इनको ना हाई ट्रियन मुकदमे कराओगे तो ये मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे। तो भुट्टो साहब 72 की जजमेंट भुट्टो साहब ने डाल दिया, तो क्या हुआ, आगे कदम चले। बल्कि याया खान साहब के खिलाफ भी फैसला नहीं करवा सकते? नहीं, मुमकिन नहीं होता। आगे चलो ना, हमने जो करके देख लिया, किया ना, अब दोबारा करना चाह रहे हैं? तो आगे मैं पूरा कर, हमने जो करके देख लिया, आप कर सकते हैं। ये जजमेंट बैठा ना ऊपर, एक कौन, वो एक नकवी साहब थे, उन्होंने लाहौर में जजमेंट दे दी कि यार ये तो मामला ही मुका हुआ है, जैसे नकवी साहब की बात। हाँ, बात ये है कि ये सब फार्स है। ये क्या है? ये फार्स है। अलबत्ता इसमें 2-3 इश्यूज जो है ना, मैं सादा से बयान कर देता हूं। नंबर 1, क्या जो मुकदमे आएंगे उसके कौन जज सुनेगा? ये एक चीफ जस्टिस तय करेगा या 3 मिलके करेगा? 3 मिलके करेगा, ठीक। कॉमन सेंस, मुझे नहीं पता कानून का, मैं तो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। कॉमन सेंस कहती है कि एक आदमी पे ना हो, ठीक है, और 3 कर लें तो बेहतर है। और पिछले दिनों हमने देखा है, मेरी पटिशनें 6-6 साल से पड़ी हुई हैं। मेरे एक केस में 4.5 साल जजमेंट रिजर्व रही है। ठीक है, मेरे केस में। कौन सा केस था? ये दीवान सलमान का। ठीक, अभी जजमेंट आई है। खान साहब रात दरख्वास्त सुबह लग जाती है। मैं ये कहते हैं कि ऐसे 3 जज मिल के बैठे और अपने की बेंच बनाए आपस में, इसमें क्या बुरी बात है? इंसाफ का तकाजा। दूसरा, ठीक, इसमें एक ये था कि खुद बुलाया, नोटिस दिया, सजा की, बंदों को सजा कर दी, कोई अपील नहीं। देखें कौन सा दुनिया का कानून है जिसमें अपील नहीं होती? वो अल्लाह भी अपील का यार राइट देता है। सर वो आइन में आपको चाहिए थी तरमीम कर लेते थे। मैं आपको बताऊं, ये फन्नी बहसें हैं, मैं डाल देते सर, मैं वो भी कर लूंगा, वो मेरे पास उसकी भी गुंजाइशें हैं। बात ये है कि ये राइट होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि ये पार्लियामान कर सकती है। कुछ लोग समझते कि नहीं कर सकती, वो बड़े बैठे हैं डिसाइड, हम चुप करके नहीं मानेंगे। यार मुझे बताओ, 399 में सुप्राट को आपने फांसी लगा दी, ठीक है, लगाई ना? हमने नहीं लगाई सर, जजों ने लगाई, वो वकीलों ने लगाई। यार मसीह अलैहिस्सलाम जज नहीं थे। मसीह अलैहिस्सलाम जैसा फकीर मंश इंसान, जिसको अब 3/4 दुनिया सलाम करती है, उसको 2 कोर्टों ने सजाए मौत दी। क्रूसिफिकेशन कितनी बदनामी, आपको तो पता ही है। उधर वकील थे ना कहने वाले कि इनको लगाओ, इनको जरूर फांसी लगानी है, जज भी लगाने वाले थे। ठीक है, और छोड़े इन बातों को, आगे बढ़े। गौहर साहब फर्ज करें कि ये आप भी चाहते थे कि अपील होनी चाहिए और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है वो उसको सेटल होना चाहिए, 184(3) के अंदर तरमीम होनी चाहिए। वकला इसके लिए बड़ी तहरीक चलाते हैं। अब ये हो रहा है तो आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं, रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं? साहब देखिए, जो तरीक़ेकार है ना, कानून में क्या खूबियाँ क्या खामियाँ, और ये कि ये कितना अच्छा है, उसका इशू बिल्कुल ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के साथ। सारे लोग कहेंगे कि 15 दिन में फैसले हो, जल्दी फैसले हो। इस्लाम में यहाँ कहीं लिखा नहीं इतनी जल्दी फैसले होंगे, और वैसे भी ये ज़रूर लिखा है कि 15 दिन में आपका केस लगा करेगा। इस तरह नेम में भी लिखा है कि 1 महीने में आपका ट्रायल कंप्लीट होगा और इतनी जल्दी होगा। और टेररिज्म में लिखा है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। 120 दिन का लिखा है कि इलेक्शन पिटीशन है फॉर। एक यहाँ इशू सिर्फ यह है कि ये आज़ादी का एक इशू है, सेपरेशन ऑफ पावर का इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपने प्रैक्टिस प्रोसीजर तरीक़ाकार तय करना है तो सुप्रीम कोर्ट ही करे, ना कि पार्लियामान। अगर पार्लियामान ने उनका करना है तो वो आईन में तरमीम करके ही करेगा। ये क्वेश्चन सर वो ये कहती है पार्लियामेंट ये फैसला करती है आज से सूरज मगरब से, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं, मगरब से बिल्कुल ठीक है, वो आप कह सकते हैं। नहीं,
ऐसा नहीं है। ये बरतानिया के आईन में है कि अगर बरतानिया अनरिटन है, अगर पार्लियामान उनका कहे तो उनके पास इख्तियार नहीं है। हमारे पास ये इख्तियार है जरूर, हमारे पास पार्लियामान के पास लामुतनाही इख्तियारात नहीं है। आज भी कानून साजी नहीं कर सकती प्रोविंसेस के लिए, आज भी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कानून साजी नहीं कर सकती। तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट का राइट है। आप क्यों मुतालबा इतना अरसा करते रहे हैं कि अपील होनी चाहिए और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास एक आदमी के पास इख्तियार नहीं? आप अभी भी कहेंगे कि चाहे आप अपील के शक्ल में प्रोवाइड, चाहे अमेरिका की तरह रीहियरिंग की शक्ल में प्रोवाइड करें, अगर करवाना है, लेकिन आईन में तरमीम साकब निसार साहब कर देते ना आपके लिए एक्सेप्टेबल था। आज क्योंकि जनरल फैज़ साहब कर रहे हैं तो इसलिए देखो उसका तो इशू नहीं है। जनरल फाजी साहब कर रहे हैं तो आपको तरीके से चलाते थे सो मोटो, उसको किसी ने एग्री नहीं किया, पर उसका उस वक्त ये इशू नहीं था कि आपका राइट है या नहीं था। लेकिन आर्टिकल 184 में अगर आपने प्रोवाइड करना है तो आईन है। एंड लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। मुझे यकीन है सुप्रीम कोर्ट आजकल जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट आंसर लेने के लिए क्वेश्चंस कर रही है। बड़े लर्नेड जजेस है और लॉ नोइंग। अगर हो जाए तो फायदा है नुकसान है सर? बहुत जरूरी है, जरूर है। और मैं और बात बताऊं, ये देखिए पाकिस्तान में जो तकसीम ताकत का असूल है ना, वो सुप्रीम कोर्ट बर्बाद कर चुकी है। पार्लियामान ने बिल्कुल ठीक किया। मसलन एग्जेक्टिव क्या काम करती है? अपॉइंटमेंट वो जज खत्म कर देते हैं, पॉलिसियां वो खत्म कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनको निकाल देते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। पार्लियामान का ला एक जज हाई कोर्ट का उठा के फेंक देता है, आप कुछ नहीं कर सकते। अब वो कहते हैं हम आइन भी आपको नहीं बदलने देंगे। चलो जी, ये जो बैठे हुए हैं 17-15 जो कुछ करें, जो कुछ करें, कोई इनसे पूछ सकता है? नो बाबा, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी के बगैर नहीं होती। ये उल्टा हो गया निजाम, ये हमें ठीक करना है। और मैं आपको अर्ज करूं तो सर पार्टियों के अंदर भी चलो 25 साल में एक आदमी सब कुछ फैसला कर रहा है। पार्टियों पे ले लेंगे। 25 साल में मैंने स्टडी किया, 46 केस हुए इंडिया में सुओ मोटो के, हमारे 650 है। सिमिलर प्रोविजन है उनकी 1950 से, हमारी 73 थे। हमने तो 184(3) को मजाक बना दिया है। ये चंद सेकंड रह गए। एक्चुअली इनको ये करेक्शन कर ले। इंडिया में आर्टिकल 32 है, आप डायरेक्टली पिटीशन इंडिया में फाइल कर सकते हो। हमारे पास तो आ भी जाता है तो इंडिविजुअल नहीं आ सकता। वो हम कर सकते हैं कि अगर पब्लिक एट लार्ज का इशू और फंडामेंटल राइट्स इशू है, वहाँ आर्टिकल 32 में आप डायरेक्टली पिटीशन हमने कॉपी इंडिया से किया भाई के नहीं। सो मोटो वो हमारे आर्टिकल 32 का कौन सा वो नेमुल बदल है? आर्टिकल 32 का बताएं। ये मेरा फील्ड है। कह रहा हूं कि वो उसमें तो नहीं है, वो इख्तियार नहीं है। आप दरखास्त देते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करते। अगर वो मिसयूज करते हैं, हरगिज नहीं होने चाहिए। अलग अलग। लेकिन सर मैंने वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का, लेकिन गौर साहब मसला ये है कि जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है वहां पे कुछ 56,000 केस पेंडिंग भी नहीं है। ये भी आप देख इंडियन सुप्रीम कोर्ट का बता दूं। अगर आपके पास 1 मिनट है, इंडिया मौजूदा चीफ जस्टिस जो बैठे हैं ना, इसके वालिद भी चीफ जस्टिस थे और ये सबसे कमतर यंगेस्ट चीफ जस्टिस थे और लॉन्गेस्ट चीफ जस्टिस थे। इनकी ये क्रेडिबिलिटी थी। इनके वालिद तो ऐसे चीफ जस्टिस नहीं, यशवंत जब चीफ जस्टिस थे तो मौजूदा चीफ जस्टिस हार्वर्ड से पढ़ के जब आया तो 3 साल इसने प्रैक्टिस नहीं की। वालिद ने कहा कि मैं जब तक चीफ जस्टिस हूं मैं नहीं चाहता आप कोर्ट में पेश हो जाए, क्योंकि शायद मेरी वजह से कोई इन्फ्लुएंस कर जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। ख्वाजा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।